Roll number 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Yes, sir. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, 63 present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 66, 67, Yes, sir. 68, Present, sir. 69, Yes, sir. 70, 71, 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, Yes, sir. 77, Present, sir. 78, 79, Present, sir. 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, Present, sir. 84, Yes, sir. 85, 86, Present, sir. 87, Yes, sir. 88, 89, 90, 91, Present, sir. 92, Yes, sir. 93, Sir. 94, So 94 is present. He has some network issues. 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, 98, 99, 100, 101, 102, Present, sir. 103, Present, sir. 104, Yes, sir. 105, Present, sir. 106, Present, sir. 107, Present, sir. 108, Yes, sir. 109, 110, 111, Present, sir. 112, 113, Present, sir.
114, Present, sir. 115, Present, sir. अटेंडेंस किसी की मिस तो नहीं हुई है? Sir, roll number 78. So 98. 98, 78, 66. So 71. 66, 71, Sir, 90. 90. Okay. एक बार एब्सेंटी सुन लीजिएगा, अगर किसी कोई प्रेजेंट हो उनमें से तो बताइएगा। रोल नंबर 70, 85, 88, 89, 97. Sir, 97 present. Okay. 99, So 99 present. 99, 100, 101, 109, 110, 112. ठीक। तो स्टूडेंट्स हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे थे, एंड इसमें जंप, कॉल, रिटर्न, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। और जैसा अभी हमने आपसे कहा कि हम इंस्ट्रक्शंस को स्टडी कर चुके हैं, तो फंक्शन इंस्ट्रक्शंस का सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, जैसे प्रीवियस केसेस में था कि जो फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शंस लिखने का, दैट फॉर्मेट हैज बीन चेंज इन 8086, एंड कुछ स्लाइट डिफरेंसेस भी हैं। जैसे जंप में हमने आपको बताया कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि जंप में भी कुछ सेवरल कंडीशंस हैज बीन चेंज, तो एज पर द कंडीशंस इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। सिमिलरली कॉल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कॉल इंस्ट्रक्शन में भी फंक्शन सेम है कि इट विल कॉल द सबरूटीन प्रोग्राम स्पेसिफाइड इन द एड्रेस गिवन इन इंस्ट्रक्शन। Okay, my cursor is not working. तो कॉल के बाद में जो एड्रेस लिखा है, इस एड्रेस पर जो भी सब रूटीन होगा, स्टोर्ड होगा, उस सब रूटीन को कॉल किया जाएगा। अब ये कॉलिंग के लिए एड्रेस कैन बी डायरेक्टली स्पेसिफाइड और इट कैन बी स्पेसिफाइड इन मेमोरी। तो इन केस ऑफ मेमोरी, एड्रेस विल बी गिवन which is stored in any register, or direct address has been given। तो इस तरह से there are several techniques कि हम एड्रेस को किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे while using call instruction। देन अगर हमने किसी सब रूटीन को कॉल किया है तो हमें वहां से रिटर्न भी होना है, तो वहां से रिटर्न करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। 8085 में भी सेम यही चीजें थी, तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन का भी यूज करेंगे, तो रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। तो अगेन जितने कॉल इंस्ट्रक्शंस हैं सेम जो है रिटर्न इंस्ट्रक्शंस भी हैं। देन फिर जब हम लोग 8086 की इंटरप्ट्स डिस्कस कर रहे थे, तो इंटरप्ट्स में हमने आपको बताया था कि कुछ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं जिनको यूजर, जो प्रोग्रामर है, यूजर है, वो यूज कर सकता है। तो ये वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं, तो उनको हम इस INTN इंस्ट्रक्शन का यूज करके यूज कर सकते हैं। तो INTN में स्मॉल n इज रिप्रेजेंटिंग कि कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शन है, टाइप 0 इंस्ट्रक्शन है, टाइप 1 2 3 4 अप टू टाइप 255। तो कोई सी भी इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे INTO है, ये ओवरफ्लो के लिए है। तो जब भी कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसके बाद अगर हमने INTO लिख दिया है, तो अगर रिजल्ट ओवरफ्लो हो रहा है तो ये इंटरप्ट जनरेट हो जाएगी।
इसी तरह से लूप इंस्ट्रक्शन है। लूप इंस्ट्रक्शन का टास्क क्या है कि लाइक जैसे हम लोग जो जंप कर रहे हैं, तो जंप प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लाइक जैसे आप फर्स्ट वाला लूप, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे लूप की, तो ब्रैकेट में देखिए लिखा है जंप टू स्पेसिफाइड लेवल अंटिल सी एक्स इज जीरो। तो जब तक सी एक्स जीरो नहीं होगा तब तक ये उस लोकेशन पे जंप करता रहेगा। तो इट मीन्स कि क्या है कि यहाँ पर एक लूप बना दिया गया है, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये सी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी। तो बिल्कुल ये प्रीवियस जैसे हम लोग स्टडी करते आए हैं, जैसे आप लोगों ने डू वाइल लूप या फॉर लूप सी में स्टडी किया होगा, उसी तरह का है, बस क्योंकि सिंटैक्स यहाँ पर डिफरेंट है, फॉर्मेट डिफरेंट है, तो द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटिंग इन अ डिफरेंट वे, बट देयर इज अ लूप कि until the condition is satisfied the loop continues to run। तो लूप के भी डिफरेंट डिफरेंट लूप्स है यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। देन फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर 8086 में और है कि यहाँ पर एक फैसिलिटी और है कि हम लोग फ्लैग्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। मींस प्रोग्रामर कैन चेंज द स्टेटस ऑफ फ्लैग्स आल्सो, जो कि 8085 में नहीं था। लाइक जैसे हमें सभी फ्लैग्स को अगर क्लियर करना है तो हम डायरेक्ट सीएलसी यूज कर लेंगे टू क्लियर ऑल फ्लैग्स। सीएलडी यूज कर रहे हैं, क्लियर ओनली डायरेक्शन फ्लैग। सीएलआई इज यूज टू क्लियर द आईएफ फ्लैग। ऐसे ही अगर हमें कैरी फ्लैग का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वी कैन यूज सीएमसी इंस्ट्रक्शन। अगर हमें कैरी फ्लैग को सेट करना है तो एसटीसी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। STD is used to set direction flag, STI is used to set interrupt flag। तो ये there are various conditions through which we can set or reset flags। देन फिर प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी हम लोगों ने वहाँ 8085 में भी देखा था कि हॉल्ट भी है, आफ्टर विच प्रोसेसर विल नॉट डू एनीथिंग। फिर नो ऑपरेशन है, नो पी इज यूज्ड फॉर नो ऑपरेशन। जनरली इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ डिले, एंड escape is used। escape का यूज किया जाता है कि बसेस को फ्री करने के लिए, अगर कोई अदर को प्रोसेसर या पेरिफेरल है उसे इंटरनल बसेस यूज करनी है तो। सिमिलरली वेट साइकिल है टू वेट फॉर सम पीरियड। एंड लॉक पिन को तो हम लोगों ने स्टडी किया ही है, सेम इज परफॉर्म्ड बाय दिस लॉक mnemonic। एंड देन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। these instructions are used when we have to move some data from memory to memory, or we need to compare the datas of memory locations। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हम लोगों ने MOV इंस्ट्रक्शन से ये चीज परफॉर्म नहीं की थी। we were not moving data from memory to memory by using MOV इंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है। MOVS, SB and SW is being used to move data from one memory location to another memory location। And similarly for comparing two datas which are stored in memory, we use CMP, SB or SW। so instructions are given here। so take a look of these instructions, notes are already been shared। थोड़ा सा स्टडी करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा सिंटेक्स में फॉर्मेट में डिफरेंस है, बाकी आप लोग इसको इजीली जो है समझ जाएंगे। किसी इंस्ट्रक्शंस में डाउट होता है तो ट्यूट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड अगर अभी के लिए कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। Students, you may leave if you do not have any doubt। I am waiting if someone raises some question।
Thank you, students.